अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आपको उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम वीकली रिव्यू विद मोना, जिसमें मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना हाशमी। अब आज मैं जो एक स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूं, वो स्पेशल एपिसोड जो है वो है आजकल जो हमारा बड़ा ही मशहूर ड्रामा चल रहा है, परिजाद। आज हम बात करेंगे परिजाद पे। तो परिजाद ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त बड़ा ही मुतासिर कुन था, और अभी भी कुछ किस्तों तक जो था वो बड़ा ही मुतासिर कुन था। और मैंने सोचा कि लोगों को, क्योंकि इसकी पसंदीदगी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर मुल्क में देखा जा रहा है, जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, वो इस ड्रामे को बड़ा ही पसंद कर रहे हैं। इस ड्रामे की पसंद करने की वजह जो है जनाब, वो ये है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो बड़े ही हकीकत पे मबनी हैं। और खास तौर पे अहमद की जो एक्टिंग है, यानी जो परिजाद बने हैं, उनकी एक्टिंग जो है वो इतनी जबरदस्त और उस कैरेक्टर से इतनी करीब तरीन है कि जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में चार चांद लग गए हैं। अमूमन ये होता है कि जब हम नॉर्मल ड्रामे देखते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा हकीकत पे मबनी या कैरेक्टर में ढल के एक्टिंग करना जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और हर जगह हमें उसको तनकीद का निशाना बनाना पड़ता है कि जनाब यहाँ पर अगर अफसुर्दगी का सीन था तो जनाब यहाँ पर बड़ा मेकअप हुआ हुआ है, यहाँ पर अगर बड़ा खुशी का माहौल था तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ अगर गमगीन माहौल था तो यहाँ पर कुछ कपड़े उस हिसाब से नहीं है। मगर परिजाद ड्रामा इतना ज़्यादा हकीकत पे मबनी था कि जब उसकी पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड्स आई हैं, तो वो कहते हैं ना, उसने तहलका मचा दिया। और वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे इसकी एपिसोड्स बढ़ती रहीं, लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसमें एक ऐसे बंदे की कहानी दिखाई गई है, जिसने सारी ज़िंदगी अपने आप को सब लोगों से कमतर समझा। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने उसको काफ़ी कमतर बनाया। कहीं पर उसको उसके रंग की वजह से, कहीं पर उसको उसके पैसे की वजह से, कहीं पर उसको उसके लिबास की वजह से कमतर बनाया गया। मगर मैं इस जगह यही बात कहना चाहूँगी कि ये हमारे एक माशरे का अलमिया है। इंसान चाहे जितना भी काबिल क्यों ना हो जाए, हम उसको उसके पैसे, उसकी खूबसूरती और उसके पहनने-ओढ़ने से जज करते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों में कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। परीज़ाद की स्टोरी भी कुछ इसी पर मबनी थी कि परीज़ाद ने सारी ज़िंदगी जो है इसी कॉम्प्लेक्स में गुज़ारा, इसी एहसास कमतरी में गुज़ारा कि उसका रंग कम है, उसके पास पैसे नहीं है। जब वो भाइयों के पास रहता था तो भाभियाँ जो है हमेशा इसी बात का ताना उसको देती रहती थी कि भई तुम कुछ कमाओ, तुम तो कुछ कमाते ही नहीं हो। उस बेचारे ने ले दे के एक छोटी-सी जॉब जो कि ट्यूशन की थी वो हासिल करी किसी न किसी तरह के, कहीं न कहीं से तो पैसे आए, क्योंकि भाभीयों को उसको एक वक़्त का खाना खिलाना भी बड़ा ही भारी लगता था। खैर जनाब, यहाँ पर परिज़ाद जो है वो जॉब कर लेते हैं, एक ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, एक नाहिद नामी लड़की को। और नाहिद जो थी वो बेसिकली दिखाया गया है कि एक सीधे-साधे से घराने की एक लड़की है, और उसको किसी लड़के से, जो कि उनके मोहल्ले का ही लड़का था, प्यार हो जाता है और वो उससे मिला करती थी। मगर इस जो प्यार की कहानी थी, इसमें बेचारे परिज़ाद जो है वो फँस गए, और ये नाहिद के घर से परीज़ाद को मिलता है धचका, क्योंकि वहाँ से मिलती है उसको बदनामी। और वो बदनामी ये होती है कि नाहिद जो है वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उससे चुपके-चुपके मिला करती थी। ये बात परीज़ाद को क्या, किसी को भी नहीं पता थी। एक दफ़ा जनाब एक लफंगे से लड़के ने जो है एक लेटर लिखवाया परीज़ाद से, और वो लेटर जो है वो देने जब नाहिद के छत पे पहुँचा तो वहाँ तो माजरा ही कुछ और था। ख़ैर बहरहाल वो घबरा के भाग। तो ये हुआ कि जनाब बदनामी का जो सारा सेहरा था वो परीज़ाद पे आ गया, क्योंकि परीज़ाद ने लिखा था, राइटिंग उनके वालिद साहब ने पहचान ली। तो उसको ये एहसास हुआ कि शायद ये इतनी खूबसूरत लड़की थी, मुझे पसंद नहीं कर पाई, और इस सदमे से और जो बदनामी हुई उसको अपने घर में, मोहल्ले में, और जितने उसके दोस्त अहबाब थे उन सब में, वो उसको सामना नहीं कर सका। और एक वक़्त को वो कमज़ोर लम्हात में ये फ़ैसला करने जाने लगा कि मैं जनाब खुदकुशी कर लेता हूँ। यहाँ पर जनाब उसकी मुलाकात नासाज से होती है। वो कमज़ोर लम्हात जिसमें उसे एक साथी की ज़रूरत थी, वहाँ पर उसको ये दोस्त मिल जाता है, और इस तरह इनमें बातचीत शुरू हो जाती है और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
नाज़ाज़ परिज़ाद से कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी दोबारा जॉइन करो और आके अपनी तालीम को आगे दोबारा से कंटिन्यू करो ताकि तुम्हारे लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके। परिज़ाद उसके कहने से जो है वो यूनिवर्सिटी जॉइन करता है। वहाँ पर जनाब उसकी मुलाकात लुब्ना से होती है। लुब्ना भी एक अमीर घराने की खूबसूरत लड़की दिखाई गई है, जो कि थिएटर्स वगैरह वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में करती थी। साथ के परिज़ाद उसको मुतासिर कर देते हैं अपनी शायराना गुफ्तगू से। और जनाब जब वो लड़की मुतासिर हो जाती है तो वो इनके पास आती है और इनसे पूछती है कि क्या वो इनके प्ले के लिए कुछ लिखेंगे। परिजात इस बात पे मान जाता है। तो वो जो थिएटर होता है उसका वो इतना मशहूर हो जाता है कि वो बहुत खुश होती है और इसी खुशी में वो एक पार्टी अरेंज करती है और उस पार्टी में परिजात को भी इनवाइट करती है। परिजात पहले तो काफी घबराता है क्योंकि उसके पास वो पहनावा नहीं था जो कि अमीर लोग की महफिलों में उसको वो जाए। तो वो इस बात का ज़िक्र अपनी दोस्त से भी करता है, मगर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़रूर आओगे और अगर तुम नहीं आए तो पार्टी नहीं होगी। जनाब ये होता है कि नासाज़ की तबीयत नासाज़ हो जाती है जिसकी वज़ह से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे होते हैं, तो परीज़ाद को फ़िक्र होती है कि मेरा दोस्त जो है वो क्यों नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी, और वो उससे मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पर एंट्री है जनाब बबली की, और ये बबली भी काफ़ी एक चुलबुली-सी और लड़की दिखाई है जिस उसकी बातें बड़ी ही अच्छी होती थी जिससे वो परीज़ाद जो है बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता था। जनाब बबली जो है वो एक काफ़ी बॉसी टाइप लड़की है और उसको बिल्कुल भी टिपिकल लड़की बनना नहीं आता था। अम्मा जब रिश्तों के लिए लड़कों को या लड़कों की अम्माओं को बुलाती थी वो उसको बिल्कुल नापसंद था। इन सब चीज़ों को देखते हुए नासाज़ परीज़ाद से कहता है कि तुम क्यों नहीं इससे शादी कर लेते ताकि इसका ये मसला हल हो। वैसे भी ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। जब परीज़ाद नासाज़ को देखने आने लगता है तो इसी अरसे में बबली की परीज़ाद से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। नासाज़ जो हैं अब जाते हैं बबली के माँ-बाप के पास और उसको कन्विंस करते हैं कि वो परीज़ाद से शादी करने पे राज़ी करें बबली को भी और उनको भी, वो खुद भी इस तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएँ कि जनाब परीज़ाद उनका दामाद बनने वाला है। परीज़ाद इस अरसे में बड़ा ही खुश होता है कि उसको हो सकता है एक अच्छी लड़की मिल रही है, और वो क्योंकि बबली को वो भी पसंद करने लगता है, उसकी मज़ेदार बातों से, उसके एटीट्यूड से उसको वो बड़ी अच्छी लगती है। परीज़ाद जो है वो सोचते हैं कि मैं कल जो है रिश्ता लेकर आऊँगा इनके घर और इनसे बात करूँगा। मगर जनाब इसमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त सस्पेंस दिखाया, वो सस्पेंस ये दिखाया कि बबली जो है 1 दिन पहले जिस दिन रिश्ता लेके आना था उनको, वो भाग जाती है घर से। ये माँ-बाप के लिए बड़ी बदनामी की बात होती है, माँ-बाप बेचारे बड़े उदास होके घर छोड़ के चले जाते हैं। परीज़ाद जब लुब्ना के घर जाता था तो उसकी माँ उसको बड़ी हकारत भरी निगाहों से देखती थी और सोचती थी कि ये यहाँ क्यों आता है भई? इसका क्या काम है यहाँ पर? ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास शक्ल है और ना इसके पास लिबास है। परीज़ाद हमेशा अपनी दोस्त से मिलने ज़रूर आता था और उसकी दिलजोई करता था। फिर पैसा कमाने के लिए कराची आ जाता है परीज़ाद, और कराची आने के बाद सेठ के यहाँ जॉब कर लेता है। सेठ जो है वो बड़ा ही काला धंधा करते थे जनाब, और वहाँ उनकी वाइफ़ होती हैं। वाइफ़ जो है वो किसी और लड़के में इंटरेस्टेड होती है क्योंकि सेठ जो होते हैं उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है अपनी बीवी को टाइम देने के लिए। खैर जनाब यहाँ पर परीज़ाद को वो एक फर्माबरदार बंदे की हैसियत से अपनी बीवी का गार्ड बना देते हैं। अब जनाब यहाँ पर जब वो गार्ड बन जाता है तो वो हर चीज़ को देख रहा होता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, और ये सब चीज़ें वो सेठ को बताता रहता है वक़्त। और एक दिन जनाब पड़ जाता है छापा और सेठ की बीवी जो है वो पकड़ी जाती है। ये सेठ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि उसकी बीवी जिस पे वो जान छिड़कता है, जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। फिर क्या था जनाब, सेठ ने अपनी वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को दोनों को कत्ल करवा दिया। ये बात सेठ ने जब अपनी बीवी को मार दिया उसके बाद पुलिस में एकदम खलबली मच गई, और खलबली मचने की वजह से सेठ ने परीज़ाद से कहा कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ के तुम चले जाओ, और फला जगह मेरा बंदा बैठता है वहां जाके तुम रहना शुरू कर दो। यहाँ रहता है और वहां पर रहते रहते एक दिन उसकी मुलाकात बबली से हो जाती है, क्योंकि बबली जो है वो अपने घर को छोड़ के आ चुकी होती है, तो यहाँ पर वो दिलावर का रूप बदल लेती है और अपनी कहानी सारी बताती है कि किस तरह वो यहाँ पर आई। खैर परीज़ाद जो है जब वहाँ रहने लगता है तो काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि बबली दोबारा अपने वालिदैन के पास चली जाए, और फिर वो उसके माँ-बाप के पास मिलने जाता है और उनको कहता है कि आपकी बेटी फला जगह है, महफूज़ है, आप आएँ और अपनी बेटी को ले जाएँ। और जनाब फिर एक दिन उनके माँ-बाप आते हैं
और अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं। और ये अब जनाब दूसरी तरफ दिखाया कि सेठ को जो है वो पुलिस पकड़ने के चक्कर में है कि, और जनाब परीजाद जो है वो पकड़ा जाता है। पर जब सेठ को पता लगता है कि अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, तो जनाब जब पुलिस उनके दरवाजे पर आती है तो सेठ अपने आप को जो है वो मार लेते हैं। सबसे आसान तरीका, और सारी जायदाद जो है वो परीजाद के नाम कर जाते हैं। परीजाद जब अपनी सजा काट के निकलते हैं तो भाई वो डॉन बन चुके होते हैं। और अब जनाब यहाँ पर जब वो सेठ बन जाता है, सबसे पहले अपने दो अहबाबों के पास जाता है, उनकी हेल्प करता है, अपने बहन भाइयों से मिलने जाता है, अपनी बहन से मिलने जाता है। ये बड़े ही कहते हैं ना इमोशनल वाले सीन्स थे और बड़ा ही दुख भी हो रहा था, और लोगों के रवैयों पे काफी हद तक हैरत हो रही थी कि लोग किस तरह अपने रवैये तब्दील कर लेते हैं जब इंसान के पास पैसा और रुतबा आता है। इसकी सबसे कहते हैं ना अच्छी मिसाल मैं कहती हूँ कि इस ड्रामे में दिखाई गई है कि वो भाभी हैं, वो भाई जो कि किसी वक्त उसको अच्छा नहीं समझते थे और हमेशा ये कहते थे कि ये तो हमारे ऊपर बोझ है। ना कि जब वो इतनी बड़ी गाड़ियों में इतने एटीट्यूड के साथ उनके घर जाता है तो उनकी नजरें क्या, उनका हर बातों का अंदाज, उनकी मोहब्बत सब कुछ अलग हो जाती है। तो ये एक बड़ा ही कहते हैं ना तकलीफ दे टाइम होता है उस इंसान के लिए जो कि इन सब चीजों को देख चुका होता है। इसकी मुलाकात जो है एक आरजे लड़की से हुई है। वो आरजे लड़की कौन है जनाब? एनी उनका नाम है, और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है परीजाद की जिंदगी में एक और नई इन्वॉल्वमेंट। अब आप किस्तों में देखिएगा कि आने वाली किस्तों में, या अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप जरूर देखिएगा इस ड्रामे को। अब जनाब ये हुआ है कि एनी को परीजाद ने खुद पसंद करना शुरू कर दिया, और परीजाद एनी जो है वो भी परीजाद को पसंद करती है। उस लिहाज से नहीं, वो रिस्पेक्ट के लिहाज से पसंद करती है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि परीजाद चाहते हैं कि उसकी आंखें आ जाएं। यहाँ पर एनी जा रही है अपने कजिन के साथ यूएसए। अब जनाब क्या होता है, दोबारा से परीजाद को ये महसूस होने लगता है लड़की तो शायद मुझसे मोहब्बत करती है, मगर जनाब ये लड़का जो है ये कबाब में हड्डी बना है, और अब इसको किसी तरह जो है ना रास्ते से हटाना है। और यहाँ पर जनाब परीजाद हो गए हैं गुस्सा, और वो सोचते हैं कि क्या सारी महरूमियों का बोझ जो है वो मैंने ही उठाना है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, यहाँ पर तो इसके कजन का पत्ता साफ करना है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है जब वो ये कहते हैं कि भाई इस बंदे को मार दो। अब आगे जो दो किस्तें रह गई हैं, यानी सेकंड लास्ट किस्त और इसके बाद जो लास्ट किस्त आएगी, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि आया कि परीजाद ने उस लड़की को हासिल किया या नहीं किया। परीजाद क्या करते हैं, आया कि एनी को हासिल कर पाएंगे या एनी उनको रिजेक्ट कर देगी। जी मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये परीजाद स्पेशल पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर हो जाऊंगी मैं। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाजत दीजिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।